मेरी समझ के परे कि आज जब हम लोग 21वीं सदी में हैं, क्या ये बातें राजनीतिक चर्चा का विषय होनी चाहिए? ऐसी बातों से समाज में सिर्फ बंटवारा होगा। समाज को सिर्फ ये बातें बांटती हैं। छोड़ दीजिए ना लोगों की व्यक्तिगत आस्था पर, किसको किस धर्म का पालन करना है, किसको किस धर्म का पालन नहीं करना है, कौन आस्तिक है, आस्तिक होकर कौन किस में आस्था रख रहा है, कौन नास्तिक रहना चाहता है, ये तमाम इंडिविजुअल कंसर्न्स हैं, ये व्यक्तिगत विचार हैं। और जिसको जिस विचार के साथ सहमति है उसको पूरी स्वतंत्रता है हमारे देश में। और यही सर्वधर्म सद्भावना की भावना होनी चाहिए, जहाँ पे सारे धर्मों का एक बराबर सम्मान किया जाए। ऐसे में जब आप ऐसी बातें बोलते हैं तो कहीं ना कहीं समाज में असंतोष, समाज में बंटवारा करने का आप प्रयास करते हैं। लोगों की भावनाओं को, लोगों की आस्था के साथ आप खिलवाड़ करते हैं, जो कि कहीं से भी उचित नहीं है। भारत विभिन्नताओं का देश है। यहाँ पर वेशभूषा से लेकर बोलचाली से लेकर अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग संप्रदाय हैं, अलग अलग कल्चर्स हैं, रीति रिवाज हैं। और हमारे देश ने हर किसी का सम्मान किया है। तो ऐसे में आप कौन होते हैं भैया इस बात को निर्धारित करने वाले कि कौन सा धर्म सही, कौन सा धर्म गलत? ये लोगों की आस्था पे छोड़ दीजिए ना। और इसमें कहीं ना कहीं जब राजनीतिक बयानबाजी आती है, ये समाज में और बड़े बंटवारे उत्पन्न करने का ये लोग कार्य करते हैं। किसी राजनेता को क्या ज़रूरत है किसी की भी आस्था से खिलवाड़ करने की? और उसके बाद ताज्जुब मुझे इस बात का भी होता है, इसकी टाइमिंग को लेकर। ये बयान कब आया? ये बयान तब आया जब तीसरी बैठक विपक्ष की हुई। और विपक्ष की बैठकों में, पिछली 3 बैठकों में हम लोगों ने देखा है कि अलग अलग समय पर, क्योंकि इन्होंने कंस्ट्रक्टिव तो कुछ किया नहीं, जो विपक्ष अभी तक एक अपना लोगो तक डिज़ाइन नहीं कर पाया, तो नीति और नेता चुनना तो बहुत दूर की बात है भाई। पर ऐसे में हम लोगों ने देखा कि इन तीनों बैठक के बाद अलग अलग दल के लोग आए, उन्होंने अलग अलग जानकारियां दी। पिछली बार जब INDI का नाम आया तो वो किसी और ने बताया, अगली बैठक कहाँ पे होगी वो कोई और दल का नेता बता रहा है। इस बार भी सुप्रिया जी ने बताया कि भाई अगली बैठक संभवतः शायद दिल्ली में होगी। तो अलग अलग लोग इस बैठक से जब निकलते हैं तो अलग अलग बयानबाजी करते हैं, जो उस बैठक में जो चर्चा होती है। तो क्या ये चर्चा भी उसी बैठक में हुई? क्या मुंबई में जो बैठक हुई, क्या उसमें सनातन धर्म का विरोध करने को लेकर एक आम सहमति बनी? क्या उसमें ये चर्चा की गई कि बाहर जाकर हम लोग सनातन धर्म का हम लोग विरोध करेंगे, ताकि इसमें समाज में फिर एक बार विभाजनकारी सोच को बढ़ावा दिया जाए और उसका राजनीतिक लाभ ये तथाकथित जितने विपक्षी दलों का गठबंधन है, जो घमंडिया गठबंधन है, ये लोग उसका लाभ ले सकें? अगर इस सोच के साथ या इस सोच की का जन्म अगर उस बैठक में हुआ है तो ये खतरनाक है।